दोस्तों, एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ को इग्नोर किया जाता था, लेकिन 2025 का छत्तीसगढ़ देखकर आपको अपना सच बदलनी पड़ेगी। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। तो इसमें यह जानेंगे कि भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, बाकी राज्यों से अलग क्यों है, पहले छत्तीसगढ़ कैसा था और अब 2025 में छत्तीसगढ़ कैसा है और आज जैसा है वह क्यों है। इन सब के बारे में सीखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को एंड तक देखना। छत्तीसगढ़ भारत के दिल में बसा हुआ एक ऐसा राज्य जो अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक खजाने के लिए जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है, भारत के नक्शे में छत्तीसगढ़ का असली स्थान क्या है और यह बाकी राज्यों से अलग क्यों माना जाता है। चलिए आज हम इस सफ़र में समझते हैं छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी, अतीत से लेकर 2025 के वर्तमान तक। पहले नंबर में देखते हैं भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, भारत के 33 जिलों में से छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसे भारत का हृदय कहा जाता है। साल 2000 में यह मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। यह भारत के मध्य हिस्से में से स्थित है, यानी यह ना तो पूरी तरह उत्तर भारत का है ना दक्षिण भारत का, बल्कि दोनों के बीच एक सेतु है। भौगोलिक रूप से देखें तो छत्तीसगढ़ का लगभग 44% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि इसे भारत के सबसे हरित राज्यों में गिना जाता है। दूसरे नंबर में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों से अलग क्या है। दोस्तों, जहां दूसरे राज्य अपनी चमक धमक और उद्योगों के लिए मशहूर हैं, वहीं छत्तीसगढ़ अपने जंगल, जल और ज़मीन के लिए पहचाना जाता है। झारखंड की तरह यहां भी खनन होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का कोयला और लोहा पूरे भारत में ऊर्जा और उद्योग का आधार है। केरल अपने मसालों और नारियल के लिए प्रसिद्ध है, तो छत्तीसगढ़ अपने धान और चावल की खेती के लिए। इसी कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। और सबसे खास यहाँ की आदिवासी संस्कृति, जो अपने गीत, नृत्य और परंपराओं से भारत को एक अलग ही पहचान देती है। अगर हम पीछे जाएं तो 2000 से पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब इसे विकास में पिछड़ा माना जाता था। यहाँ का बुनियादी ढांचा कमज़ोर था, गांव-गांव तक बिजली और पानी पहुँचना मुश्किल था और ज़्यादातर आर्थिक गतिविधियां खेती और जंगल पर निर्भर थी। शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। साथ ही नक्सलवाद ने इस राज्य के कई हिस्सों को असुरक्षित बना दिया था। नतीजा यह हुआ कि विकास की गति बहुत धीमी पड़ गई। चौथे नंबर में देखते हैं कि अब छत्तीसगढ़ 2025 में कैसा है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। रायपुर और नया रायपुर अटल नगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में IIT और AIIMS जैसी संस्थान यहाँ स्थापित हो चुकी है। गांव-गांव तक सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क पहुँच चुका है। पर्यटन में चित्रकोट जलप्रपात, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और आदिवासी त्योहार अब सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण भी बन रहे हैं। हाँ, अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई, स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की ज़रूरत है और बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन इतना तय है कि प्रगति का सफ़र अब रुकने वाला नहीं है। और 5वें नंबर में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ आज जैसा है वह क्यों है और किस कारण से है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आज जैसा है उसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। संपत्ति, मिट्टी के नीचे छिपा कोयला, लोहा, बॉक्साइट और हीरे का खजाना। संस्कृति, आदिवासी जीवन जो प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। संघर्ष, नक्सलवाद और विकास के बीच लगातार जारी खींचतान। और शायद इसी वजह से छत्तीसगढ़ एक अनोखा मेल है। एक तरफ गांवों का सादगी भरा जीवन और दूसरी तरफ आधुनिक शहरों का उदय। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा रत्न है जिसे दुनिया अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। यह राज्य सिर्फ अपनी संपत्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और संघर्ष के लिए भी अद्वितीय है। आज जब हम 2025 के छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो लगता है यह सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत का दिल है,
जो धड़क रहा है और नए सपने देख रहा है। तो आपका मानना क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिट्टी के नीचे छिपा खजाना है या मिट्टी के ऊपर रहने वाले लोग? दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करें।